बच्चों अभी हम यहाँ आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, चैप्टर 17 फॉरेस्ट ऑफ लाइफलाइन, पेज नंबर 212 पे थे हम लोग। पेज नंबर 212 पे हमने हम्मस या ह्यूमस डिस्कस किया था। ह्यूमस या हम्मस क्या होता है? जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, मतलब प्लांट्स कैसे डेड होते हैं, प्लांट्स जब मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उन्हें हम डेड प्लांट्स कहते हैं। इवन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स मर जाते हैं, सो उन पे कौन एक्ट करता है? डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो सॉइल में पाए जाने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आपको दिखेंगे भी नहीं, सो वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना। क्या ब्रेक करते हैं? तो एनिमल्स और जो प्लांट्स मर जाते हैं उनके शरीर को वो ब्रेक डाउन करते हैं और उनके शरीर का सारा जो पोषण है वो मिट्टी में डाल देते, सॉइल में डाल देते और उससे बनता है ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस या हम्मस, जो कि एक डार्क लेयर्ड मतलब एक डार्क लेयर्ड सॉइल जैसा होता है, ठीक है। सो डिकम्पोजर्स क्या हैं? सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में या हम्मस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमस अगर होता है तो ह्यूमस से क्या होता है, ह्यूमस का इम्पोर्टेंस क्या है या हम्मस का इम्पोर्टेंस क्या है? सो इससे क्या होता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को, ठीक है। ह्यूमस क्या देता है? ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, मतलब प्लांट को ताकत देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। सो तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स, देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। सो देखो यहाँ पे ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ह्यूमस होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड प्लांट्स आर देन रिलीज इनटू द सॉइल। देखो अगर सॉइल में ह्यूमस होता है तो ह्यूमस में, ह्यूमस मतलब आप समझ लो कि भाई डेड प्लांट और एनिमल की वजह से ह्यूमस बना। सो अब ये ह्यूमस मिट्टी में आ गया, ठीक है, मतलब डेड प्लांट एनिमल कहाँ मरे? मिट्टी में मरे, और ह्यूमस किस में बना? मिट्टी में बना। सो ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स किसको मिलते हैं? वापस वो जड़, रूट्स ले लेती है और ऊपर पूरे प्लांट को पहुंचाती है, ठीक है। फिर से समझो वो प्लांट मर गए, भाई उसके पत्ते वत्ते गिर गए, फिर वो ह्यूमस बनेगा फिर। तो इस तरह से मतलब न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। फॉरेस्ट में भले पत्ते झड़ते हैं या इवन एनिमल्स मर जाते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, वो सारे मिट्टी में मिलके ह्यूमस बन जाते हैं। ह्यूमस का मतलब न्यूट्रिएंट्स ही समझ लो। सो वो क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक तरह के जो सॉइल में होते हैं और वो प्लांट को मिलते हैं। पहली ने रिमाइंड किया प्रोफेसर अहमद को कि वाई ही हैड नॉट वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, एक्सप्लेन। अच्छा, अब भाई ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है? ग्रीन लंग्स शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, प्रोफेसर अहमद ने प्लांट्स को ग्रीन लंग्स कहा था। तो ग्रीन लंग्स क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो। फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन किसको देते हैं? एनिमल को रेस्पिरेशन के लिए देते हैं, ठीक है। प्लांट किसको देते हैं? ऑक्सीजन एनिमल को देते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो माप है वो बना के रखते हैं एटमॉस्फेयर में। इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है, या ग्रीन लंग्स। मतलब बेसिकली क्या करते हैं वो? लंग्स की तरह क्या करते हैं?
मतलब लंग्स क्या होते हैं, फेफड़ों में, हमारे ह्यूमन फेफड़ों में क्या होती है, हम हवा भरती है ना, हमारे ह्यूमन फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है। सो उसी तरह से प्लांट्स भी ह्यूमन को ऑक्सीजन ही देते हैं लंग्स की तरह, इसलिए वो प्लांट्स के लंग्स कहा जाते हैं। सो प्लांट्स क्यों लंग्स कहे जाते हैं? सो प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन through the process of photosynthesis। ठीक है, प्लांट्स किससे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीजन किसके लिए यूज होती है? हम लोग यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और क्या करते हैं? दे ऑल्सो मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दे ऑल्सो They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। ये क्या करते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं, और इसीलिए इन्हें लंग्स भी कहा जाता है या ग्रीन लंग्स कहा जाता है। ठीक है, सो फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। ठीक है, सो क्यों उन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है? सो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से। सो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दे आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और वो क्या करते हैं? बैलेंस बनाए रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? ग्रीन लंग्स कहा जाता है। ठीक है, सो इस तरह से देखो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स कौन सा प्रोसेस करेंगे? प्लांट्स करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज। सो ऑक्सीजन रिलीज की, प्लांट्स ने ऑक्सीजन छोड़ी तो किसको मिली? हमको, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, हमको मिली। ठीक है, सो एनिमल्स लिख लेते हैं, एनिमल्स को मिली। ठीक है, फिर एनिमल्स क्या करते हैं, या हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं? हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं। सो जब हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। ठीक है, मतलब बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बन गया ना, हमने क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ने क्या छोड़ा? ऑक्सीजन छोड़ा। बैलेंस बन गया ना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। सो इस तरह से मतलब क्या होता है? इस तरह से बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो जंगल में गए थे उन्होंने क्या देखा? बच्चों ने क्लाउड्स देखे स्काई में, और बूजो ने कहा कि हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, क्लास 6 में वाटर साइकिल पढ़ के आए थे। क्या होता था वाटर साइकिल में? जो ट्रीज हैं वो वाटर लेते हैं रूट्स से और वाटर वेपर रिलीज करते हैं एयर में इवापोरेशन प्रोसेस से। अगर ट्रीज कम होंगे तो वाटर साइकिल अफेक्ट होगी। तो टीबू ने कहा कि फॉरेस्ट खाली प्लांट्स और एनिमल्स का घर ही नहीं है, बहुत सारे लोग भी रहते हैं और अलग अलग कहते हैं ना ट्राइब्स मतलब आदिवासी। टीबू एक्सप्लेन दीस पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट। जो आदिवासी होते हैं वो पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। फॉरेस्ट क्या देता है? फॉरेस्ट सबको क्या देता है? फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। सो फॉरेस्ट provides us with food, shelter, water and medicines। ठीक है, सो फॉरेस्ट ये सब हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और इनको बहुत सारी नॉलेज भी होती है
ट्रेडिशनल अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। सो किनको, ये आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको मतलब फॉरेस्ट में ना जड़ी बूटियां भी होती हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे मेडिसिन काम आता है। आपने वो संजीवनी बूटी की स्टोरी सुनी है रामायण में। सो उसमें जो हनुमान जी थे वो रामायण में उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे, ठीक है। सो वो मेडिसिनल हर्ब है, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। सो मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, ठीक है, लिखा है ना मेडिसिन, ठीक है। सो अब इसके अलावा अभी भी बच्चे जंगल में घूम ही रहे हैं। हमने पढ़ा था ना कि भाई वो प्रोफेसर बच्चों को जंगल में ले गया था। सो बूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब बूजो क्या कर रहा है? बूजो को प्यास लगी है, वो छोटी सी नदी में से पानी पी रहा है, तो उसने क्या देखा कि डियर आ रहा है। सो वो डियर छुप गया, झाड़ियों में जाके छुप गया, और जो झाड़ियों में छुप गया, और वो डियर क्या खा रहा है? वो ग्रास ही खा रहा है, ठीक है। सो ये झाड़ियां इनको खाना देती हैं और इनको रहने की जगह देती हैं, और ये झाड़ियों की वजह से ये डियर क्या होते हैं? बचे हुए रहते हैं कार्निवोरस से, ठीक है। कार्निवोरस मतलब जो जंगली जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। सो डियर जैसे जानवर इन झाड़ियों के पीछे छिपके इन जानवरों से बच जाते हैं। सो dense bushes, and tall grass. Dense bushes and tall grass provide animals with food and shelter. Provide animals with food and shelter, ठीक है। तो ये जो झाड़ियां होती हैं और लंबी लंबी घास होती है, एनिमल्स को खाना और शेल्टर देते हैं, ठीक है। वो इनको किससे बचाते हैं? कार्निवोरस से बचाते हैं। कार्निवोरस मतलब जंगली जानवरों से बचाते हैं। सो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो लोग और आगे गए, तो उन्होंने देखा कि भाई और भी बहुत सारी चीजें गिरी हुई हैं। मतलब फिर उन्होंने देखा कि बहुत जो एनिमल्स हैं उनके फुटप्रिंट्स हैं, मतलब निशान होते हैं। सो मतलब बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। बूजो ने सबको बुलाया और उनको दिखाया कि भाई एक एनिमल का उन्होंने दिखाया। सेवरल बीटल्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ ब्रांच ऑफ सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग। herbs and shrubs, animals also dispose of certain plants and help the forest to grow. अच्छा, अब क्या होता है? ये क्या करते हैं? जैसे कोई एनिमल है, ठीक है। सो जैसे कोई डियर है, डियर कोई घास खा रहा है, ठीक है, या कोई ऐसे और कोई और जानवर है, समझो कुछ प्लांट खा रहा है, तो वो प्लांट खाएगा ना। सो खाते खाते उसके मुंह से बीज नीचे जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। बीज नीचे जमीन पे गिर जाएगा, सो वो जमीन में क्या हो जाएगा? वो बीज जमीन में पैक हो जाएगा, ठीक है। गिर के वो क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा, ठीक है। सो बूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग. Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedling was sprouting. मतलब ये क्या होता है? एनिमल्स की वजह से, एनिमल्स खाते खाते थोड़े सीड्स गिरा भी देते, तो उनकी वजह से क्या होते हैं? नए पौधे उगाते हैं। The animals also dispose of certain plants and help the forest to grow and regenerate. The decaying animal dung also provides nutrients to the seedlings to grow, ठीक है। और क्या होता है? मतलब जो एनिमल्स का डंग होता है, ठीक है, वो एनिमल्स का बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एनिमल्स छी करते हैं, ठीक है, डिकेइंग, ठीक है। क्या बोलते हो? एनिमल का डंग, ठीक है, वो काव नहीं, वो करती है, छेना बोलते हैं, ठीक है। सो डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग। इसमें भी पता है पोषण होता है, ये भी प्लांट्स को पोषण देता है। वो जो ऐसे रस्तों में गिरे हुए होते हैं, इसमें भी पोषण होता है प्लांट्स के लिए। मतलब इस तरह से, मतलब फॉरेस्ट में आपको फूड मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, आपको रहने को मिल रहा है, और जितने ज्यादा अगर बहुत सारे जानवर हैं, हार्बीवोर्स हैं, तो कार्निवोर्स का वो खाना तैयार है, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स है फॉरेस्ट में,
सो जो डिकम्पोजर्स भी फॉरेस्ट में, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। सो फॉरेस्ट में बहुत सारी डायनामिक लिविंग एंटिटी है। फॉरेस्ट क्या है? डायनामिक लिविंग एंटिटी। डायनामिक मतलब लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी मतलब लाइफ, डायनामिक मतलब कहते हैं ना एकदम कहते हैं ना उत्साह उमंग से भरा। ठीक है, सो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट में सब कुछ है। फॉरेस्ट में कार्निवोर्स एनिमल्स है, हार्बीवोर्स है, प्लांट्स हैं, डिकम्पोजर्स है, सब कुछ है। सो इसलिए फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है डायनामिक लिविंग एंटिटी है। फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी। डायनामिक मतलब एकदम एनर्जी से भरा, उत्साह से भरा हुआ। लिविंग मतलब जीवित, एंटिटी मतलब एक सेपरेट सी चीज। मतलब फॉरेस्ट एक अलग सी ही चीज है जो एकदम उत्साह से, जीवन से भरी हुई है। वहां आपको जीवन का हर फॉर्म मिलेगा। आपको जानवर मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको हर चीज फॉरेस्ट में मिलेगी। सो अब दोपहर होने वाली है। अब ये लोग वापस जाने का सोच रहे हैं। सो जो टिब्बू है वो उनको बताता है कि किस तरह से वापस जाना है। सो जब वो वापस जा रहे थे तो बारिश पड़ गई। सो अब बारिश पड़ी तो उन्होंने देखा कि जंगल में जब बारिश पड़ी तो जो बारिश का पानी है वो सीधा जमीन पे नहीं लग रहा था। तो जो फॉरेस्ट कैनोपी थी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेनड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस। मतलब आपको पता है ना कैनोपी होती है फॉरेस्ट में। कैनोपी मतलब ऐसे लंबी लंबी कैनोपी होती है। ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट में ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, कैनोपी होती है। ठीक है, सो ये जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं। सो ये पानी बारिश का गिर रहा था ना, तो इन पे ऐसे गिर रहा था, इन पे गिर के ऐसे नीचे आ रहा था। ठीक है, वैसे पानी कैसे होता है? पानी सीधा सीधा नीचे जमीन पे गिरता है। पर फॉरेस्ट में इतने घने जंगल होते हैं, मतलब इतना लंबे लंबे पेड़ होते हैं कि पानी उन पेड़ों पे गिर रहा था और उन पेड़ों से नीचे ब्रांचेस में फिसल रहा था। ठीक है, सो so the uppermost layer of the forest canopy intercepted the flow of raindrops and most was coming down through the branches and the stems of the trees. From the leaves it was dripping slowly over the branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry. मतलब सारा पानी क्या ट्रीज पे ही लग जा रहा था और ट्रीज नीचे बहा देते थे अपने रूट्स में। सो आप है ना फॉरेस्ट की जो मिट्टी है वो गीली नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी जमीन पे ही आ नहीं रहा है, वो ट्रीज का ट्रीज में ही चला जा रहा है। ठीक है, सो आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद जो रेन है वो बंद हो गई। तो उन्होंने देखा कि अब थोड़ा सा गीलापन लगा। ठीक है, वो जो नीचे पेड़ जो पत्ते गिरे हुए थे सूखे, अब थोड़े से गीले गीले लगे। पर वहां पे पानी इकट्ठा नहीं हो रहा था फॉरेस्ट में। वैसे जैसे पानी इकट्ठा हो जाता था, यहाँ इकट्ठा नहीं होता था। सो इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स व्हाट इफ इट रेन्स इन योर टाउन। सो मतलब फॉरेस्ट एक्चुअली क्या करता है, आप फॉरेस्ट को एक नेचुरल एब्जॉर्बर भी मान सकते हो। फॉरेस्ट क्या करता है, जब रेन आती है, बरसात पड़ती है, तो उसकी मिट्टी में वो पानी भराता जाता है। मतलब जैसे अभी आपने देखा ना कि पानी किस पे गिरा, ट्रीज पे गिरा, उससे नीचे गया। सो फॉरेस्ट में ये ऐसा ही होता है कि पानी गिरता है तो नीचे मिट्टी में बढ़ता जाता है। ठीक है, सो अभी फॉरेस्ट के बारे में क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। ठीक है, फॉरेस्ट नेचुरल एब्जॉर्बर भी है रेन वाटर का। जब बारिश पड़ती है
तो वो उसका एब्जॉर्बर भी है, पानी भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फॉरेस्ट इज अ नेचुरल एब्जॉर्बर of rainwater and allows it to seep फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक नेचुरल एब्जॉर्बर होता है, रेन वाटर का एब्जॉर्बर होता है। सो वो क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फॉरेस्ट एक नेचुरल एब्जॉर्बर होता है जो पानी जमीन में एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को अंदर जाने देता है, सीप करने देता है। सीप मतलब ऐसे सोख लेता है, ले लेता है पानी। तो आपने इवन स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा था, अगर पानी जमीन के अंदर जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर काम आता है आगे इरिगेशन वगैरह में। ठीक है, सो इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। आपको पता है जमीन के अंदर वाटर टेबल होती है। वाटर टेबल का मतलब ग्राउंड का पानी होता है। मतलब समझो जमीन पे पानी कम पड़ गया तो हमें ये अंडरग्राउंड वाटर या वाटर टेबल का पानी काम आता है। लोग हैंड पंप वगैरह से भी ये पानी निकालते हैं। ये आपने स्टैंडर्ड 6 में मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में पढ़ा। इवन शायद इस साल भी आपने अभी मैंने आपको पढ़ा है वाटर में, उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल throughout the year। ठीक है, पूरे साल वो मदद करता है कि वाटर टेबल बनी रहे। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बट ऑल्सो मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर सो दैट वी कैन गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। अच्छा, अब क्या है फॉरेस्ट और क्या करते हैं आपको पता है? फॉरेस्ट की वजह से फ्लड नहीं होते। जहाँ मतलब ज्यादा आप देखोगे फॉरेस्ट वाले रीजन्स होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहां पे फ्लड नहीं होते। फ्लड मतलब बाढ़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि पानी इकट्ठा ही नहीं होता है जमीन पे। पानी सारा कहाँ सोख लेता है? जमीन सोख लेती है। ठीक है, सो फॉरेस्ट एरियाज में फ्लड कम आते हैं। सो फॉरेस्ट ऐसे भी मदद करता है, वो फ्लड को रोकता है, मतलब उसकी वजह से फ्लड नहीं आते। ठीक है, अगर वो नहीं होते तो फ्लड्स आ जाते, पानी इकट्ठा हो जाता। ठीक है, सो फॉरेस्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स वगैरह नहीं आते हैं फॉरेस्ट की वजह से। और क्या करते हैं फॉरेस्ट? फ्लड्स को तो कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं? फॉरेस्ट ऑल्सो मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स। मतलब रिवर्स में फॉरेस्ट की वजह से पानी भी रिवर्स में सही रहता है। फॉरेस्ट ऑल्सो मेंटेन द वाटर फॉरेस्ट पानी का इकट्ठा करता है स्ट्रीम में। ठीक है, फॉरेस्ट ऑल्सो मेंटेन द वाटर इन द स्ट्रीम। सो और क्या होता है? ट्रीज समझो नहीं होते। इफ द ट्रीज नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। ठीक है, सो अगर ट्रीज नहीं होते, सपोज अगर ट्रीज नहीं होते, इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। ठीक है, सो अगर ट्रीज नहीं होते, ठीक है, अगर ट्रीज नहीं होते तो क्या होता? रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। तो बारिश पड़ती, वो क्या करती? सीधी जमीन पे आके लगती और पूरा फ्लड हो जाता। ठीक है, सो अगर ट्रीज नहीं होते तो फ्लड हो जाते। सो तो क्या होता अगर ट्रीज नहीं होते? इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन्स hit the ground directly
and may flood the area. Second, जो रूट ऑफ ट्रीज है, आपको पता है जड़ें, जो मिट्टी की जड़ें होती हैं, जड़ें पता है ना आपको, यहाँ इस तरह से जो मिट्टी की जड़ें हैं, आपको पता होगा ये मिट्टी की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे हुए हैं, ठीक है। पर अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो ये फॉरेस्ट नहीं होते तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो ये जड़ें कहाँ से होती है, रूट्स कहाँ से होते हैं, रूट्स प्लांट्स में ही होते हैं। प्लांट्स ही नहीं होते तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखता है, मिट्टी क्या हो जाती, उड़ जाती, ठीक है। सो सॉइल इज वॉश्ड अवे, ठीक है। सॉइल विल गेट इरोडेड, इरोडेड मतलब मिट्टी उड़ जाएगी, इरोड होना मतलब उड़ जाना, मिट्टी उड़ जाएगी। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मिट्टी उड़ जाएगी, और अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रेन क्या करेगी, फ्लड कर देगी, ठीक है। सो इसके बाद जो ये बच्चे हैं चलते जा रहे हैं, और ठंडक है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट जो है एब्जॉर्ब कर देता है नॉइज ऑफ द नियर बाय हाईवे। इवन फॉरेस्ट नॉइज पॉल्यूशन भी कम करता है। देखो फॉरेस्ट द एयर पॉल्यूशन इज लेस ड्यू टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की वजह से एयर पॉल्यूशन भी कम होता है। क्यों? बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब, फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाय हाईवे। फॉरेस्ट क्या करता है, सारी नॉइज को एब्जॉर्ब कर देता है। द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाय हाईवे। फॉरेस्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है नॉइज नियर बाय हाईवे की। फिर इसके बाद बच्चे और आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि भाई विलेज में गए, ठीक है, बच्चे अब विलेज में गए। सो उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने आगे सारा विलेज भी देखा। सो उन्होंने देखा कि भाई जो विलेज है, विलेज किसको काट के बनाया गया है, फॉरेस्ट को, ठीक है। इवन रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट मतलब सब फॉरेस्ट को कट करके ही बनाया जाता है। सो इस तरह से मतलब, और विलेज वाले क्या करते हैं, विलेज वाले जो उनके जानवरों को जो ग्रेज कराने, ग्रेज मतलब उनको घास खिलाने, वो लोग फॉरेस्ट में ही ले जाते हैं, और उसके बाद पेड़ भी काटते हैं गांव वाले, बाकी लोग भी। सो इस तरह से मतलब लोग मतलब आसपास के गांव या लोग, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ट्रीज को अंधाधुंध काट रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने पूरे ये चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखा। सो अभी फिर लोग जो बच्चे हैं, बच्चे फिर फॉरेस्ट पे एक पूरा, एक कहते हैं ना, पूरा ऐसे करके लिख के गए, ऐसे मतलब एक कॉम्पोजिशन की तरह लिख के गए, क्योंकि बच्चों ने जो प्रोफेसर अहमद के साथ पूरा फॉरेस्ट देखा, फिर लास्ट में बच्चों ने शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स लिखी। क्या पॉइंट्स लिखी? तो फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विद ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखी, ठीक है। सो हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की थोड़ी सी पॉइंट्स लिखेंगे। तो लास्ट में बच्चों ने क्या किया, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखा। उन्होंने अपनी जो सारा फॉरेस्ट घूमा प्रोफेसर अहमद के साथ, तो उन्होंने सारा अपनी नोटबुक में वो नोट कर लिया। क्या क्या नोट किया बच्चों ने इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में? सबसे पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में बच्चों ने पहली चीज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो सबसे पहली चीज क्या नोट की,
कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। फॉरेस्ट किस क्या प्रोवाइड करते हैं? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। प्रोवाइड क्या करते हैं? ऑक्सीजन। सेकेंड, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। वो क्या करते हैं? सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट सॉइल and provide habitat to a large number of animals and provide habitat। habitat का मतलब रहने की जगह, ठीक है। habitat मतलब रहने की, to a large number of animals, to a large number of animals। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज। जो बाजू के एरियाज होती हैं वहाँ रेनफॉल भी अच्छी लाते हैं फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज। They are a source of medicinal plant, timber और many other useful product। source मतलब उनसे मिलता है, क्या क्या मिलता है? मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जिनसे दवाइयाँ बनती हैं वो प्लांट्स, टिम्बर और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, timber and many other useful products। ठीक है। सो इस तरह से फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स का घर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अच्छी रेनफॉल लाते हैं और वो सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स मतलब उनसे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, टिम्बर और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे इतने सारे फायदे हैं। अब समझो कभी फॉरेस्ट गुम हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, तो फॉरेस्ट अगर खत्म हो गए तो क्या होगा? ऐसा सोच के देखो कि अगर फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं होंगे तो क्या होगा। ये आप पेज नंबर 216 पे आपको दिखाया गया है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा। सो पेज 216 पे ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब पेज 216 पे लिखा हुआ है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट गायब हो जाए तो क्या होगा। देन पहली चीज क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और इसलिए गर्मी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पर आप फॉरेस्ट खत्म कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है वो वातावरण में ही रह जाएगी, कोई लेगा ही नहीं उसे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं होती है एटमॉस्फेयर के, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से गर्मी बढ़ती जाएगी अर्थ पे, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो उससे अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ में गर्माहट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और सपोज ट्रीज और प्लांट्स नहीं है सो क्या होगा, एनिमल्स को खाना भी नहीं मिलेगा और रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, ठीक है।
ट्रीज और प्लांट्स हैं तो ही तो एनिमल्स को खाना मिलता है, ट्रीज खाते हैं। रहने की जगह भी उन झाड़ियों में ही मिलती है, ठीक है। सो अगर नहीं होंगे तो द एनिमल्स will not get food and shelter. Third, अगर ट्रीज नहीं होंगे, समझो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, तो पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी है वो पानी को पकड़ के नहीं रखेगी, पानी बह जाएगा और उसकी वजह से फ्लड आ सकते हैं, ठीक है। The soil will not hold water. The soil will not hold water, ठीक है। जो मिट्टी है वो पानी नहीं पकड़ेगी, which cause floods, और उसकी वजह से क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, which cause floods, ठीक है। फोर्थ, और अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे, डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी और इन्वायरमेंट भी खतरे में आ जाएगा, ठीक है। सो लाइफ एंड इन्वायरमेंट विल बी इन डेंजर, ठीक है। तो इस तरह से अगर भाई आप फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट का ये इम्पोर्टेंस है, और फॉरेस्ट नहीं है तो ये उसका नुकसान है। इवन लास्ट में भी आपको दिखाया गया है, देखो अभी ये लास्ट वाले पेज पे ध्यान से देखो ये पहली पिक्चर दिखाई गई है, उसमें देखो फुल पेड़ पौधे उगे हुए हैं, मतलब फुल फॉरेस्ट है, ठीक है। सो फुल देखो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, इस साइड देखो फुल पेड़ पौधे उगे हुए हैं, और फिर इस साइड देखो फॉरेस्ट लोगों ने काट दिए हैं, तो सब जगह क्या है, धुआं ही धुआं, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं है तो पॉल्यूशन है। फिर देखो नेक्स्ट फिगर है, देखो फॉरेस्ट है तो फिर यहाँ देखो डियर, स्नेक, सारे जानवर हैं, पर देखो फॉरेस्ट नहीं है तो सब खाली है, देखो फॉरेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर तीसरी पिक्चर देखो, फॉरेस्ट नहीं है तो देखो बाढ़ आ गई है, देखो फॉरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, बाढ़ आ गई है, ठीक है। सो इस तरह से फॉरेस्ट नहीं होंगे तो तकलीफ हो जाएगी, बहुत सारा नुकसान भी होगा, ठीक है। अभी हम इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं, एक्सरसाइज हम सब बाद में ही करेंगे, मैं आपको एक साथ फिर करा दूंगी। फिलहाल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना, ठीक है, आप नोटबुक में मत करना। पेज 218 पे क्वेश्चन 7 आप लोग टेक्स्ट बुक में ही इसको भरना, पेज 218 पे क्वेश्चन 7, ठीक है। आप क्या करो, नोटबुक में ही भर दो इसको, ठीक है। पेज 218 क्वेश्चन 7। फर्स्ट ए है, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन। सो किसमें मदद करते हैं ये सारे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन। पता है आपको ये सारे क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये हनी बीज और बर्ड्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह बीज गिराते हैं, उसे क्या करते हैं, पॉलिनेट करना, पॉलिनेशन में क्या होता है, ये लोग अपनी चोंच में बीज भर के जाते हैं और दूसरे प्लांट में जाके डाल देते हैं, उसे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सो क्या होगा आंसर, पॉलिनेशन। बी, अ फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। फॉरेस्ट क्या प्यूरिफाई करता है, सो फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ, फॉरेस्ट क्या प्यूरिफाई करता है, वाटर और एयर, ठीक है। सो वाटर और एयर प्यूरिफाई करता है। सी,
हर्ब्स फॉर्म द ब्लैंक लेयर इन द फॉरेस्ट। हर्ब HERB हर्ब। सो हर्ब कौन सा लेयर बनाता है फॉरेस्ट में? लोवेस्ट, सबसे नीचे वाला लेयर, ठीक है। सो लोवेस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। बी The decaying leaves and animal droppings in the forest enrich the blank। जो ट्रीज गिरे पड़े होते हैं, पत्ते गिरे पड़े होते हैं फॉरेस्ट में, सो उनसे क्या होता है? सो डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स एनरिच द सॉइल एज ह्यूमस, ठीक है। सो मतलब सॉइल को वो ह्यूमस देती है। सो एनरिच द सॉइल एज ह्यूमस। ये क्वेश्चन 7 आप यहीं फिलअप कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिखवाया। उसके बाद क्वेश्चन 11 पे आ जाओ, वो MCQ है। क्वेश्चन 11 MCQ है। आजकल आपके स्कूल वालों के फेवरेट MCQ चल रहे हैं, तो वो हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन 11, सो क्वेश्चन 11 है आपका MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है? कौन है? 1 गम, 2 प्लाईवुड, 3 सीलिंग वैक्स और 4 केरोसिन। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट से नहीं मिला है प्रोडक्ट? सो कौन सा जो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिला है? देखो गम मिलता है, गम चिपचिपा नहीं होता है। प्लाईवुड वुड, वैक्स भी मिलता है। कैरोसिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो फॉरेस्ट में नहीं मिलता है, वो तो जमीन को खोदने से मिलता है, ठीक है, खुदाई करने से। तो कैरोसिन। क्वेश्चन 11 का MCQ का आंसर है 4 कैरोसिन, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 12 भी आपका MCQ है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ये सही है, ये वाला तो सही है कि फॉरेस्ट हमको इरोजन से, सॉइल को इरोजन से बचाते, वो सही है। प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। कह रहा है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स किसको खाते हैं? प्लांट्स को ही तो खाते हैं, तो एनिमल्स डिपेंडेंट है ना। सो बी वाला, सेकेंड वाला पॉइंट आपका गलत है। सो सेकेंड वाला ही आपका ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन है आपका, ठीक है। वो कह रहा है बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सच्चा नहीं है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सच्चा नहीं है। सो क्वेश्चन 12 का सेकेंड। ठीक है। सो क्वेश्चन 12 का क्या है? सेकेंड है। फिर लास्ट कर लेते हैं। लास्ट आपका है पेज नंबर 219 पे, वो भी MCQ है, ठीक है। पेज क्वेश्चन 12, अब क्वेश्चन 13, ठीक है, ये भी MCQ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस या हम्मस, ठीक है, हम्मस प्रोड्यूस करते हैं। सो थर्ड का आंसर आपका क्या होगा? HUMUS, हम्मस, ठीक है। हम्मस क्या होता है? हम्मस जो होता है डेड प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे अटैक करके फिर हम्मस या ह्यूमस बनाते हैं, जिससे पोषण मिलता है मिट्टी को। सो क्वेश्चन 13 का आंसर है थर्ड, ठीक है। सो अभी हमने खाली क्वेश्चन आंसर छोड़े हैं इस चैप्टर के, हमने आगे भी छोड़े हैं। सो हम किसी मतलब कभी हम और साथ में सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और फिलहाल मैंने जितना भी कराया है, आज मैंने जो भी पॉइंट्स लिखा है, आपको टेक्स्ट बुक में MCQs कराया है, टेक्स्ट बुक में ब्लैंक्स का है, वो तो टेक्स्ट बुक में ही करना। बाकी जो पॉइंट्स लिखा है वो अच्छे से लिख लेना। आज हमने पूरा चैप्टर खत्म किया। फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। एक का डेफिनेशन थी जो आपको याद करनी पड़े, वही कैनोपी वगैरह था, ठीक है। ऐसी ऐसी डेफिनेशंस आपको ध्यान देना। बाकी तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी इजी जीके टाइप ऑफ चैप्टर, मतलब एकदम जनरल नॉलेज था सारा। प्लीज एक बार रीड कर लेना। आज मैंने जितना पढ़ाया वो सारा रीड कर लेना। एंड दैट इज दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। आपको याद ही हो जाएगा अगर आप ढंग से लेक्चर सुनोगे
पॉइंट्स लिखोगे तो आपको ये चैप्टर याद ही हो जाएगा। ठीक है, सो जो भी काम बोला है करिएगा और मुझे व्हाट्सअप करिएगा। चलें, थैंक यू।